हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ने के बाद जैसे हमारा ये रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर ये है, ये दूसरा रजिस्टर ए है, तीसरा रजिस्टर ये है, और इनको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जानते हैं ना कि सबका फर्स्ट पॉइंट एक इंड पर ले जा कर के जोड़ना और सेकंड इंड एक साथ ले जा कर के जोड़ना। मान लीजिए ये x पॉइंट था, ये y पॉइंट था। अगर अब देखिए इसमें हम लोग सोचेंगे कि ये रजिस्टर्स है तो इसमें रजिस्टेंस होंगे। इसमें रजिस्टेंस हम लोग मान लें R1 है, इसमें रजिस्टेंस मान लें इसका R2 है, इसका रजिस्टेंस R3 है। और हम लोग इस कॉम्बिनेशन को जॉइंट कर दे रहे हैं सेल या बैटरी से। हम लोग सेल से जोड़ दे रहे हैं। सेल किस लिए जोड़ रहे हैं? ताकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो दें, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V दे रहा है। यहाँ पर करंट को ऑन ऑफ करने के लिए आप स्विच लगा लीजिए। करंट को चेक करने के लिए आप एमीटर का यूज कर सकते हैं, मीटर आप लगा लीजिए। ठीक है। वोल्टेज को चेक करने के लिए वोल्ट मीटर भी आप यूज करेंगे। ठीक है, अभी दिखाएंगे वोल्ट मीटर का यूज कैसे करते हैं। तो ये सब तो ये देखिए अब इसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो हमारा सोचना क्या है, हमारा मानना यह है कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस when resistors are connected in parallel, सीरीज में नहीं जुड़े हैं। कैसे हैं? resistors are connected in parallel। तो कनेक्टेड इन पैरेलल अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हैं रजिस्टर्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही हमारा हेडिंग है। हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। अब कंसीडर कर लेते हैं कि 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कंजॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंसीडर या लेट कर दीजिए। बोल रहे थे लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस
R1, R2 and R3 are तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं? आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कंसीडर, तो ये हुआ कि तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। दिस कॉम्बिनेशन is connected with a cell, ऐसा सेल, ये सेल ले रहे हैं आप, चाहें तो बैटरी ले लीजिए। सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पीडी लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पूरा लिख दें, पोटेंशियल भी उससे कनेक्ट किए, ठीक है। और फिर कंसीडर करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ combination is R। और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट यानी सर्किट में टोटल करंट इन सर्किट ये आई है, ठीक, आपने चेक कर लिया। ये कंसीडर करना है इतना आपको। अब इस कंसिडरेशन के बाद आप चाहें तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, दोनों के बारे में आप चाहें तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा। हम ऑब्जर्व करने का तरीका भी बता दे रहे हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी ये R1 का 1 पॉइंट है, ये R1 का 2nd पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप जानते हैं वोल्ट मीटर आप लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाइएगा और वोल्ट मीटर लगा करके आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ये सेल दे रहा है। इसका अगर चेक कर रहे हैं तो भी वही मिलेगा, इसका चेक कर रहे हैं तो भी वही मिलेगा। यहाँ पर इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये लिख लीजिए, इन दिस कॉम्बिनेशन potential difference remains
कांस्टेंट एंड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के बराबर होगा। आप चाहे तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व इट। अब आप करंट चेक कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखो, अब तीनों का तो रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर यहाँ पर आप एमीटर लगाइए, जानते हैं एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, यहाँ पर एक एमीटर लगा दीजिए। एमीटर कुछ तो यहाँ रीडिंग देगा करंट। मान लीजिए यहाँ पर करंट मिल गया आपको I1, और फिर यहाँ से एमीटर को हटाओ, अब निकालो। एमीटर अब यहाँ लगाओ। यहाँ पर एमीटर लगाओगे तो यहाँ पर कोई दूसरी करंट मिलेगी, वो करंट नहीं मिलेगी। जितना करंट इसमें था उतना करंट इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए करंट मिल गया आपको I2, ठीक है। और यहाँ पर आप वैसे लगाइए, यहाँ पर करंट इससे और इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों जगह का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो करंट है ये देखिए, यहाँ का करंट तो पूरे कॉम्बिनेशन का I है, लेकिन यहाँ पर R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम I1 माने, और इसमें I2 लें, और इसमें I3 लें, और ये टोटल आपने यहाँ से मीटर से आपने मेजर ही किया है। तो जब आप I1, I2 और I3 मेजर कर लेते हैं, मेजर करने के बाद तीनों का सम करेंगे, तो जब तीनों का सम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ ये I1, I2, I3 तीनों का सम I के बराबर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लेट, फिर से द करंट इन करंट passing through R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3 respectively. आपको यह रेस्पेक्टिवली मिल जाएगा, यहाँ पर देख लिए। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब ये इसको लेट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? वी गेट, जब ऑब्जर्व करेंगे तब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं V इक्वल टू IR, या इसको आप कह सकते हैं I इक्वल टू V अपान R। I इक्वल टू ट्रांसपोज करके देख लीजिए, I इक्वल टू V अपान R। तो अब I देखिए सर्किट का टोटल करंट है,
सर्किट का टोटल पोटेंशियल V है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R लिए हैं, तो हम लोग I की जगह पर लिख सकते हैं I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R। ठीक है, I1 यहाँ पर इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है, लेकिन पोटेंशियल V है, तो I1 इक्वल टू पोटेंशियल पहले डालें, कितना पोटेंशियल V कांस्टेंट है, V अपान R1। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो I2 इक्वल टू V अपान R2 और R3 इक्वल टू I3 इक्वल टू V अपान R3। अब इसके बाद आपको पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं ना, तो लिख दीजिए आप पुटिंग these values of I1, I2, I3 in equation 1 we get, आपको कुछ मिलेगा। I की जगह पर तो आपने लिया V अपान R हो गया, I1 की जगह V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, यही आपने पाया। जब आप ये पाए हैं तो अब इसमें तो आप V अपान R को ऐसे रहने दीजिए, R V इसमें कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ का V और यहाँ का V कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये तो रिलेशन हो गया, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। अगर आपको n रेजिस्टेंस, बहुत रेजिस्टेंस जोड़ने हैं तो उसी में आगे डॉट 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 इसमें और आगे आप जोड़ते जाइए जितना जोड़ना हो, ठीक है। और अब इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन में पहला तो कंक्लूजन यही मिलता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, या इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R is equal to the sum of reciprocal of individual resistances ये आपने यानी 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 वही वाला है रेसिप्रोकल। 1 अपान R को रेसिप्रोकल ऑफ R कहते हैं, ठीक है।
और दूसरा कंक्लूजन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा, स्मॉलर देन एनी किसी एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा। इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू R की आएगी। यानी इसका यूज हम इस कॉम्बिनेशन का यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कम करना होता है, वहाँ पर आप इसका यूज़ करिए। आज के लिए बस इतना ही।